बीजेपी से बाहर हुए जसवंत सिंह का वसुंधरा पर सीधा वार, कहा महारानियों की मूछें नहीं होती, जो बाड़मेर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इशारों में मोदी पर किया हमला, कहा टिकट कटने के लिए राजनाथ ने बताई राजनीतिक मजबूरी। जसवंत ने राजनाथ से पूछा, कम से कम मुझे तो बता देते क्या है राजनीतिक मजबूरी। राम मंदिर को लेकर जसवंत ने किया खुलासा, कभी नहीं किया राम मंदिर आंदोलन का समर्थन। जसवंत ने कहा आडवाणी की रथ यात्रा भी हक में नहीं रहा, कभी चित्तौड़ का सांसद था, स्वागत के लिए नहीं गए चित्तौड़। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मोदी का किसी ब्रेन हॉस्पिटल में कराना चाहिए इलाज। पवार ने कहा 7 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी का जोश हो जाएगा खत्म। 101 माळीचा सूत कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या होत्या आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावले सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा। उद्धव ठाकरे ने भी बोला शरद पवार पर हमला, कहा एनडीए को कभी नहीं होने देंगे शामिल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा, मैं गोपीनाथ मुंडे, राजू शेट्टी और रामदास अठावले मिलकर रोकेंगे पवार का रास्ता। उद्धव ने कहा जिस तरह होता है हवा का रुख, उस तरफ चल देते हैं पवार। उद्धव ने कहा एक साथ 4-5 पत्थरों पर चलने में माहिर है पवार, उनके मंसूबों को नहीं होने देंगे कामयाब। उद्धव ठाकरे ने संजय दत्त के पैरोल को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल। साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित बिना चार्जशीट के जेल में हैं, लेकिन दोषी संजय दत्त पैरोल पर बाहर निकल सकते हैं। अशोक चव्हाण को लेकर मोदी और दिग्विजय में छिड़ा ट्विटर वॉर, दिग्विजय ने किया चव्हाण का बचाव। दिग्विजय ने कहा मोदी के मंत्रिमंडल में हैं दागी मंत्री, मोदी को उस पर क्यों नहीं आती शर्म। दिग्विजय ने कहा चव्हाण के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं, येदियुरप्पा पर कोर्ट में चल रहा है भ्रष्टाचार का केस। दिग्विजय ने कहा येदियुरप्पा पर क्यों नहीं करते बात, मोदी से पूछा कौन है बेशरम। मोदी ने किया था ट्वीट, नांदेड़ से अशोक चव्हाण को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस को क्यों नहीं आती शर्म। 1993 बम धमाकों के दोषी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सजा पर फैसले में देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 8 साल की देरी को अमानवीय करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। भुल्लर के वकील की दलील, भुल्लर को मानसिक रोगी के पहलू पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किया विचार। केंद्र ने माना था भुल्लर की दया याचिका के फैसले में हुई थी देरी। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने दागा सोनिया पर सवाल, कहा आतंकवाद रोकने की करती है बात, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धमाका करने वालों की माफी के लिए क्यों लिखी चिट्ठी। ये हमला तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर में हुआ और मुझे मारने के लिए हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें हमारे साथ हमें बचाने वाले सुरक्षा कर्मचारी मारे गए, और उसके लिए आपने ये लिख के भिजवा दिया कि इसकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। बिट्टा ने सोनिया से पूछा सवाल, ब्लास्ट में आधा शरीर गंवाया, भुल्लर की मांग से मिलने के लिए वक्त 12 साल में मुझसे क्यों नहीं मिली। आपको भुल्लर की मानसिक पीड़ा की तो बड़ी पीड़ा आ गई, पर हमारी पीड़ा, हमारा शरीर का आधा हिस्सा चला गया। 12 साल से आपको हमें मिलने का वक्त नहीं मिला, भुल्लर की मां को मिलने का आपको वक्त मिल गया। बिट्टा ने कहा बार बार जख्मों पर छिड़का जा रहा है नमक, देश को गुलामी की ओर ले जा रही है कांग्रेस। भुल्लर के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला, दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों मुकेश और पवन की फांसी पर रोक को हफ्ते भर बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दोनों की फांसी पर लगाई थी रोक, फांसी पर 2 हफ्ते के लिए दिया था स्टे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई फांसी के फैसले की फाइल देखने के बाद होगा आगे की सजा का फैसला। दिल्ली की निचली अदालत ने चारों आरोपियों को सुनाई थी फांसी की सजा, हाईकोर्ट ने भी लगाई थी फांसी पर मोहर। दिल्ली गैंगरेप से दहल गया था देश, दिल्ली की निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा। बुलंदशहर में अखिलेश की रैली में टूटा मंच, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बोझ को नहीं सह पाया मंच। अखिलेश का हेलीकॉप्टर आते मंच पर कूद पड़ी थी कार्यकर्ताओं की भीड़, अखिलेश के मंच पर पहुंचने से फौरन पहले टूटा मंच गिरने से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं, पुलिस ने कुछ ही पलों में दूसरे मंच पर दुरुस्त की व्यवस्थाएं। रक्षा मंत्री एक एंटनी का बयान, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मांगा विरोधी पार्टियों का साथ। लेफ्ट के समर्थन से भी कांग्रेस को परहेज नहीं, कहा बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ आए विपक्ष। यूपीए सरकार में बेरोजगारी की समस्या के मोदी के आरोप का सलमान खुर्शीद का बेतुका जवाब, कहा मोदी को मिली यूपीए सरकार में नौकरी। शासन नहीं मिला है तो क्या शिकायत कर रहे हैं? जिसको रोजगार मिला है तो अच्छा चल रहा है, उनकी दुकान तो अच्छी चल रही है, तो काहे वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिलाते हैं? तो दिया है। हैदराबाद में 14 साल के छात्र का मर्डर, फेसबुक चैट बन गई हत्या की वजह। लव ट्रायंगल का था मामला, लड़की के क्लासमेट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया छात्र का मर्डर। फेसबुक चैट पर छात्र से की थी आरोपियों ने बात, छात्र को धमकाने के बाद मिलने के लिए बुलाया था स्कूल के पास। शरद पवार का मजाक उड़ाने वाले मराठी अभिनेता के खिलाफ विक्रोली थाने में शिकायत, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। शरद पवार की नकल उतारकर अभिनेता ने की थी अपील, कांग्रेस और एनसीपी को वोट देने से किया था मना। पुलिस स्टेशन के बाहर काफी देर तक चलता रहा एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, शिकायत दर्ज करने पर ही शांत हुआ मामला। एयरपोर्ट और मेट्रो पर सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ जवानों की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल की दी गई ट्रेनिंग। एयरपोर्ट और मेट्रो के यात्रियों से व्यवहार का सिखाया गया सलीका, आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के भी बताए गए गुर। रफ्तार के कहर का शिकार बने दिल्ली आईआईटी के 4 छात्र, जैसलमेर के मूस सागर में हुआ हादसा। टायर पंक्चर होने के बाद बेकाबू होकर पलटी इनोवा कार में सवार थे 6 छात्र। हादसे में कार सवार 4 छात्रों की मौत, सभी छात्र कार में सवार होकर दिल्ली से गए थे जैसलमेर। दिल्ली के विकासपुरी में महिला का कत्ल, बेटे ने ही मां को उतारा मौत के घाट, सिगरेट पीने पर डांटती थी मां की हत्या करने के बाद फरार था बेटा, शक होने पर पुलिस ने ढूंढ निकाला, पूछताछ में बेटे ने कबूला। टीम इंडिया का वर्ल्ड टी20 में शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया को 73 रन से दी मात। धोनी की सेना का अजय सफर जारी, लगातार चौथा मैच में लगाया जीत का चौका। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए 159 रन, ऑस्ट्रेलिया 86 रनों पर हुआ ढेर। नहीं चला ऑस्ट्रेलिया के किसी भी खिलाड़ी का बल्ला, मैक्सवेल ने बनाए सबसे ज्यादा 25 रन। मैक्सवेल को अश्विन ने किया क्लीन बोल्ड, 12 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से बनाए थे 23 रन। स्पिनर्स ने कसे कंगारुओं पर नकेल, शानदार गेंदबाजी के लिए अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। अश्विन ने 3.2 ओवर की गेंदबाजी में महज 11 रन देकर 4 कंगारुओं को भेजा पवेलियन। अमित मिश्रा ने लिए 2 विकेट, जडेजा, भुवनेश्वर और मोहित शर्मा को 1-1 विकेट मिला। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया ऑस्ट्रेलिया, महज 16.2 ओवर में ढेर हुए कंगारू। भुवनेश्वर कुमार ने की सबसे किफायती गेंदबाजी, 3 ओवर में केवल 7 रन देकर लिया 1 विकेट। टीम इंडिया ने पहले खेलकर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 159 रन। फॉर्म में लौटे युवराज
केवल 43 गेंदों पर 4 छक्के और 5 चौके की मदद से बनाए 60 रन। पारी के आखिरी ओवर में आउट हुए युवराज बाउंड्री लाइन पर मैक्सवेल ने पकड़ा कैच। खराब हुई टीम इंडिया की शुरुआत, 66 रन पर गिर गए थे 4 विकेट। 5वें विकेट के लिए धोनी और युवराज के बीच हुई 84 रन की मैच जिताऊ पार्टनरशिप, 24 रन बनाकर आउट हुए धोनी। रोहित और रैना ने किया निराश, रोहित 5 तो रैना केवल 6 रन बनाकर हुए आउट। विराट कोहली भी नहीं बना पाए बड़ा स्कोर, 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर पैविलियन लौटे कोहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिखर धवन को नहीं मिला मौका, रहाणे ने बनाए 16 गेंदों पर 19 रन। मोहम्मद शमी की जगह मोहित शर्मा को मिली टीम में जगह, 11 रन देकर लिया 1 विकेट। टीम इंडिया की अगली चुनौती सेमीफाइनल, 4 अप्रैल को ग्रुप 1 की 2 नंबर टीम से होगा मुकाबला। आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ेगी दोनों टीमें। रविवार को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दी करारी शिकस्त, 50 रन से हराया मैच। पाकिस्तान ने पहले खेलकर बनाए 190 रन, अहमद शहजाद ने खेली 62 गेंदों पर 111 रनों की पारी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 अप्रैल को वेस्टइंडीज को हराना होगा। 6 अप्रैल को मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाना है टूर्नामेंट का फाइनल। आज से शुरू हुआ नवरात्र, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में धूमधाम से किए गए नए साल का स्वागत, महिलाओं ने शंखनाद कर दी नए साल की शुरुआत। गुड़ी पड़वा के मौके पर महिलाओं ने निकाला जुलूस, सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत। आज गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबई में निकाली गई झांकी, भारतीय संस्कृति के मुताबिक आज से नए साल की शुरुआत। वाराणसी के घाटों पर की गई नवरात्र पूजा, आस्था के मंदिर में भी चढ़ा सियासी रंग, मोदी के मुखौटों में निकाला गया जुलूस। फैशन वीक के स्टेज पर रैंप के दौरान 3 बार लड़खड़ाई कंगना रनावत, कंगना की हील में फंसा गाउन। काले रंग के गाउन में रैंप पर उतरी थी कंगना, गाउन की लंबाई की वजह से स्टेज पर 3 बार लड़खड़ाई कंगना। डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के फैशन शो की शो स्टॉपर बनी थी कंगना, साई-फाई थीम को लेकर था शो। फैशन शो के बाद कंगना ने माफी मांगी, कहा ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, बहुत बुरा महसूस कर रही थी। I'm sorry, I've let you all down. This fish trail is always very tricky to walk in, and today I got just a couple of times. कायरो में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्रों से पुलिस की भिड़ंत, एक छात्र की मौत। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच घंटों चली झड़प, छात्रों ने पुलिस वैन को किया आग के हवाले। अदालत में मुशर्रफ की पेशी से पहले मुशर्रफ समर्थकों का कराची में प्रदर्शन, मुशर्रफ को छूट देने की मांग। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पर चल रहा है देशद्रोह का मुकदमा, आज है मुशर्रफ की पेशी।